इस वक्त मैं खड़ा हूँ मौली जागरा में। शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन आपको शायद मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं वो नज़र ना आ रहे हों। मैं अपने सहयोगी से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ मोबाइल का लाइट जलाकर हमारे व्यूवर्स को चेहरा दिखाएं और जो हमारे पीछे लोग हैं वो दिखाएं प्लीज़। मैं आपको बताऊं कि बिजली विभाग निजीकरण के कारण 3 दिनों का यानी 72 घंटों का जो हड़ताल किया हुआ है, प्रशासन ने ये दावा किया था कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वार्ड या किसी भी चंडीगढ़ के किसी भी जगह को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन परेशानी की तो हद हो गई कुछ ही घंटों में। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मौली जागरा में। आप मेरे पीछे देखें, कई लोग खड़े हैं। परेशानी क्या है हम आपको इनकी जुबानी सुनाएंगे। प्रशासन की ओर से ये दावा किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी। अब कैसे हम काम करें, हमने रोज़ के कमाने वाले हैं, रोज़ के खाने वाले हैं। हमारा काउंसलर, जो हमारा एरिया काउंसलर है, वो इतने अच्छे हैं। जो गली गली में कौन है आपके एरिया काउंसलर? मनोज सोनकर। बैटरी बिल्कुल ख़त्म होगी और हमने बैटरी ला के जो रेडियो वाले लगाते हैं उनसे चला के उनको गेस्ट को अटेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी, जो हमारे एरिया कुछ में घंटे हुए हैं। हाँ जी सर। तो देखो सर, वो ये भी कह रहे हैं कि जितने अब उनका जो हड़ताल है, जब तक तो कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा पानी की। चंडीगढ़ में ब्लैकआउट से पानी के लिए हाहाकार मच गया है। वहीं नगर निगम ने जनरेटरों और टैंकरों से पेयजल आपूर्ति बहाल करने का प्रयास तो किया, लेकिन ये नाकाफी साबित हुआ। मौली जागरा के कई लोग हैं और इस अंधेरे में केवल मोबाइल की लाइट पर हम आपको इनकी परेशानी दिखा रहे हैं। सर, क्या परेशानी है आप ये बताइए। सर, परेशानी तो जैसा कि आपको पता है कि बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पे गए हुए हैं। अभी तो एक ही दिन हुआ है जिसकी इतनी परेशानी। आज पहला दिन है और इससे हमें इतनी परेशानी हो रही है। मेरा एक छोटा सा काम हैगा जी, फास्ट फूड का काम करता हूँ मैं, ठीक है जी। सुबह से लाइट नहीं है, रात बजे कल कटी गई थी और अब मैंने सामान तो सुबह बना लिया, दिन का टाइम था, सुबह तो सामान बना लिया, लेकिन रात में ना मेरे पे इन्वर्टर रहेगा तो फिर उसको 2 घंटे में वो ख़त्म हो गया। अब कैसे हम काम करें, हमने रोज़ के कमाने वाले हैं, रोज़ के खाने वाले हैं, ठीक है जी। इतनी दिक्कत आ रही है कि हम कस्टमर को डील ही नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे तैसे लाइट लेके कर रहे हैं जी गुजारा। अब चंडीगढ़ प्रशासन की नाकामी जो है वो साफ दिख रही है कि ये आप इसे ब्लैक डे कह सकते हैं। ये 72 घंटे का ब्लैक डे आज पहला दिन है और पहली ये रात है। इस वक्त हम मौली जागरा में मौजूद हैं। सर, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके मोबाइल का जो बैटरी है वो कितना परसेंटेज है अभी? सर, मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म होगी। मेरे बच्चे जो हैं, किसी के पास भी बैटरी नहीं है, किसी को फ़ोन नहीं कर पा रहे। रिश्ता, हमने अभी लड़की की शादी की, वो लड़की हमारी आई हुई है, यहाँ पे गेस्ट भी आए हुए हैं और कोई भी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। बैटरी बिल्कुल ख़त्म होगी और हमने बैटरी ला के जो रेडियो वाले लगाते हैं उनसे चला के उनको गेस्ट को अटेंड कर रहे हैं। इतना अंधेरा हो रहा है और हमारे गेस्ट यहाँ बैठे हैं, वो सब परेशान हैं। अंधेरे का तो हमारे व्यूवर्स को साफ दिख रहा होगा कि मोबाइल की लाइट पर हम जिस तरह से इनकी बाइट ले रहे हैं, लोगों की परेशानी हम दिखा रहे हैं। गली में एक भी बल्ब आप देख सकते हैं कि ये पूरी गली जो है, एक दूर सिर्फ मोबाइल की लाइट दिख रही है और गली में एक बल्ब भी आपको नहीं दिख रहा होगा। सर, आप सुबह से क्या पानी आया आपके घर पे? सर, कुछ भी नहीं आया सुबह से। ऐसे बिना नहाए ऐसे ही खड़े पड़े हैं। हाँ जी, बिना नहाए, धोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, टाइम ही नहीं सर जी, क्या करें। बिजली कर्मचारियों की तरफ से 72 भी नहीं मिल रहा सर। 72 घंटे का
हड़ताल है तो इसका कैसे सामना करेंगे, जबकि सर अभी यही तो मेन प्रॉब्लम है सर, कैसे सामना करेंगे, क्योंकि आज तो सर पहला दिन है, पहले दिन में सर ये हाल है। आज तो दो शॉप लगानी थी वो भी नहीं लगाई मैंने, मेरे भी एक फूड की शॉप है ना, तो आज सर मैंने भी कैंसिल ही कर दी, चटनी वगैरह पीसी नहीं, अब मिक्सी चलेगी तभी होगा, फिर सर बहुत मुश्किल हो रही है सर। हमारे व्यूवर्स साफ तौर पे देख सकते हैं, लोगों की परेशानी सुन सकते हैं। ये मैं अपनी ज़ुबानी नहीं, जो मौली जागरा के स्थानीय निवासी हैं, मैं उनकी ज़ुबानी आपको समझा रहा हूँ या दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ। देखें कि प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन की किस तरह से नाकामी दिख रही है। सर, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे व्यूवर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि ये चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी है। देखो सर, वो तो देखो वो हड़ताल पे है, अब वो तो अपनी हड़ताल कर रहे हैं, उनकी वो अलग डिमांड है। हम तो गरीब लोग तो हम तो परेशान हो रहे हैं, ठीक है सर। पर ये है हमारा काउंसलर, जो हमारा एरिया काउंसलर है, वो इतने अच्छे हैं, जो गली गली में। कौन है आपके एरिया काउंसलर? मनोज सोनकर। हाँ जी, अभी नए बने हैं, पर इतनी वो कर रहे हैं कि खुद अपने पानी का टैंकर ले। आपकी गली में तो अभी भी लाइट नहीं है, कुछ भी लाइट नहीं है, तो पानी नहीं है, तो आप नहीं सर, पानी क्या कर रहे हैं मनोज सोनकर जी? पानी का ये देखो सर, ट्यूबवेलों पे उन्होंने जनरेटर वो करवाया है, जनरेटर। हाँ, जो नीचे लेवल पे, जो एक मंजिली पे तो पानी वैसे चढ़ रहा है सर, पानी चढ़ रहा है। हाँ सर, ठीक है सर, वैसे। और अपने टीम भी लगा रखी है उन्होंने कि भाई अपने गली गली में टैंकर भी भिजवा रहे हैं पानी के। हर उसमें वैसे पानी की कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बस आज तो देखो हो गया है, कल देखते हैं सर, कल और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी सर। आपके जो वार्ड पार्षद हैं पूरी तरह से, पूरे मनोभाव से समाज सेवा में, अपने वार्ड के जो लोग हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल लगे हुए हैं सर, अभी भी एरिया में ही है, ये नहीं कि नहीं, अभी भी एरिया में है। और वो यूँ भी कह रहे हैं कि पानी की दिक्कत मैं आने नहीं दूंगा किसी को भी, पानी की। हाँ, अगर बिजली की है, बिजली देखो सर हड़ताल है उनकी, अब वो तो प्रशासन, जो उनकी प्रशासन ही कर सकता है इसमें, तो देखो हाँ। चलिए, मनोज सोनकर जी का, तो क्या आप मनोज सोनकर जी का धन्यवाद करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी, जो हमारे एरिया कुछ में घंटे हुए हैं। हाँ जी सर, तो देखो सर, वो ये भी कह रहे हैं कि जितने अब उनका जो हड़ताल है, जब तक तो कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा पानी की, कोई दिक्कत हाँ, ठीक है सर, ये कह रहे हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। और अभी भी एरिया में ही है, जिसको कोई दिक्कत है तो वो कहते हैं कि मेरे को आके मिलो। मनोज सोनकर जी जो हैं वो बीजेपी से भारी बहुमत से चुनाव, हाँ जी, जीते हैं, नगर निगम हाँ, का जीते चुनाव हैं, उन्होंने जीता है। हाँ जी, जीते हैं जी, और एरिया में ही है। और वो तो एरिया को यूँ कहते हैं कि भाई मेरा एरिया है, मेरा घर है ये, मेरा घर, हाँ, ये कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके वार्ड पार्षद मतलब आपको पसंद है? बहुत ज़्यादा जी, बहुत पसंद है। क्या लगता है आपके वार्ड पार्षद? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि भी हमारे वार्ड पार्षद युवा भी हैं, हमें एनर्जी भी मिलती है, युवा पीढ़ी है और सक्षम है इस चीज़ को निपटने के लिए। कि भाई हमने देखा भी, अभी मैं दुख चौक पे था तो उनकी गाड़ी जा रही थी सामने से, ठीक है ना, तो इसमें कोई नहीं है कि वो वार्ड में नहीं है, वार्ड में है। पानी की दिक्कत है, हो सकता है कि कहीं कहीं दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोशिश पूरी है कि भाई पहुँचाया जाए, ठीक है। वो सबसे बड़ी समस्या आ रही है बिजली की, क्योंकि हम बिजली नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे, हम रोज खाने कमाने वाले बंदे हैं जी। चंडीगढ़ के 35 वार्डों में बहुत कम ही लोगों की जुबानी ये सुनने को मिलता है कि हमारे वार्ड पार्षद अच्छे हैं। ये तो है जी, ऐसा है जी। अभी क्या बोलते हैं, हमने देखा है, हम तो वो बता रहे हैं। जो एक्टिव, जैसे एक होता है ना कि भी जो दर्शन नहीं देते हैं, चुनाव आते हैं और चले जाते हैं और वार्ड में फिर दिखते ही नहीं है। ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो हमें दिखा है, इसलिए बता। हमारे तो हमने ऐसा नहीं है कि आज ही हैं, वो 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद गेड़े मारते रहते हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि जो लोग इस मोबाइल की लाइट से नहीं दिख रहे हैं, यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारे व्यूवर्स को कुछ लोग नहीं दिख रहे होंगे, तो हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से लोग अपनी परेशानी हमारे कैमरे के सामने बता रहे हैं। सर, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 72 घंटे का हड़ताल है और अभी सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं?
एक्चुअली ऐसा है सर, मैं शॉप लगाता हूँ मार्केट में, रेडी पे। मार्केट में? हाँ जी, तो मैं सब्जी बेचता हूँ। जो हमारा बैटरी वाला है ना, उसकी टाइमिंग है 5 बजे, जो हमें बैटरी दे के चला जाता है। 5 बजे? हाँ जी, मगर उसको प्रॉब्लम ये आई कि वो हमें 5 बजे की जगह 7 बजे बैटरी दे के गया है। 7 बजे? हाँ जी, जो कि अंधेरा हो जाता है। हम अपने कस्टमर अटेंड नहीं कर पाते ढंग से, हमारो पैसे वगैरह काटने में दिक्कत होती है, कस्टमर को सामान देने में प्रॉब्लम होती है हमें। जिस तरह से पूरा जो मौली जागरा है ये अंधेरे में डूब चुका है, जी बिल्कुल सर। तो क्या लगता है आपको कि 72 घंटे किस तरह से आप सामना करेंगे इस अंधेरे का? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। ये बहुत मुसीबत वाला पल है जो हम झेल पा रहे हैं इसको। हम तो चलो सर कर सकते हैं, मगर बच्चे हैं बहुत दिक्कत में इस टाइम। हाँ जी, मौली जागरा के लोगों की परेशानी आप देखें और खुद इस चीज़ को समझें कि 72 घंटे 3 दिन अगर अंधेरे में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप क्या रह सकते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या ये लोग दिक्कत होती है, 72 घंटे झेल पाएंगे? मैं प्रशासन से गुजारिश भी करूंगा कि इस मौली जागरा का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, इन्हें इस तरह से अंधेरे में ना छोड़ा जाए। और कुछ ही घंटे हुए हैं बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के, लेकिन कुछ ही घंटों में परेशानियों का अंबार खड़ा हो गया है। मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि मौली जागरा के लोगों का जो परेशानी है इसको 72 घंटे तक ना छोड़ा जाए, जल्द से जल्द इस परेशानियों का समाधान कराया जाए। कैमरामैन अर्जुन के साथ अमर शर्मा की रिपोर्ट।